समझिए इसको। मुसलमानों की आबादी के हिसाब से बिहार में उनके 40 विधायक होने चाहिए, हैं 19। ये दावा और ये नाकड़े आपको बहुत लोग बताएंगे, हम इसकी चर्चा नहीं करते हैं। मुसलमानों के 19 विधायक इसलिए हैं क्योंकि आरजेडी वाले, कांग्रेस वाले उनको उतना टिकट नहीं देते हैं। जो उनका वोट लेते हैं उनको टिकट नहीं देते हैं। मुसलमान समाज के लिए चिंता का कारण ये है कि आबादी के हिसाब से उनके 1650 मुखिया होने चाहिए बिहार में। बिहार में 1200 से कम मुस्लिम मुखिया हैं। आबादी के हिसाब से 27,500 वार्ड सदस्य मुस्लिम होने चाहिए। 11,000 से कम मुसलमान ही वार्ड सदस्य हैं। वहां पर तो दलों के टिकट की जरूरत नहीं है। ये आंकड़े ये बताते हैं कि मुस्लिम समाज में कहीं ना कहीं राजनीति को लेकर, राजनीति में भागीदारी को लेकर वो संशय, वो डर पैदा कर दिया गया है। और ये डर पैदा किसने किया है? ये डर पैदा किया है जिनको उन्होंने अपना रहनुमा बनाया, ये आरजेडी के लोगों ने उनको ये बता दिया कि भाई तुम हमको वोट देते रहो, हमारे पीछे चलो, हम बाकी चिंता तुम्हारा करेंगे। तो मैं मुसलमानों को जाकर ये बता रहा हूं कि भाई तुम कांग्रेस के पीछे चलो, आरजेडी के पीछे चलो, प्रशांत किशोर के पीछे चलो, किसी के पीछे चलोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा ही होगा। आपकी जो आबादी है, आपकी जो समस्याएं हैं, वो तब सुलझेंगी जब आप अपने बच्चों को राजनीति में लाएंगे, उनको काबिल बनाएंगे, उनको राजनीतिक सलाहियत सिखाएंगे, तभी आपका सुधार हो सकता है। जन सुराज वो प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने बच्चों को लाइए। आपको राजनीति में प्रशिक्षण चाहिए, राजनीति में आपको आगे बढ़ाने वाला चाहिए, तो जन सुराज आपके लिए वो करेगा। आप जो कह रहे हो बिल्कुल जायज बात है, क्योंकि हम क्लोजिंग पे बिल्कुल हम हैं। उनका जो सवाल मेरा था वो ये था कि आप मुसलमानों की बात समझा रहे हो, ये सत्य है, या आप बाकी पिछड़ों को समझा रहे हो? वो ये कह रहे हैं कि ये बात आप अपनी जात वालों को क्यों नहीं समझाते, सवर्णों को, जो बीजेपी का वोटर है। अरे मेरे भाई, मैं अगर सुनो, ऐसा है कि अगर मैं 5300 गांव में गया हूं तो यहाँ पर सबसे बड़ी आबादी यादवों की है, तो मैं तो सबसे ज्यादा यादवों के गांव में जाकर भाषण दिए है मैंने। अगर 12% आबादी सवर्णों के, तो सवर्णों के गांव में भी जाकर बोल रहे हैं। लेकिन सवर्णों के गांव में जाकर लालू जी के खिलाफ बोलने का क्या मतलब है? लालू जी के बारे में बोलने क्या मालूम है? तो पहले से लालू जी के बारे में जानता है। सवर्ण को ये बताना है कि भाई तुम मोदी जी का भाषण सुनकर, गुजरात का विकास का कहानी सुनकर क्यों अपने बच्चे को मजदूर बना रहे हो? ठीक उसी तरीके से जब मुसलमानों के पास जा रहे हैं तो उन्होंने जिसको अपना रहनुमा माना है उसके बारे में तो बताएंगे भाई। मुसलमानों के बीच में जाकर मैं मोदी जी की क्या चर्चा करूंगा? तो ऐसे ही उनकी बात नहीं सुनना चाह रहा। मुसलमानों और पिछड़ों के दिल में एक सवाल और आता है जी कि प्रशांत किशोर पर ईडी छापा क्यों नहीं पड़ता, सीबीआई छापा क्यों नहीं पड़ता? काहे नहीं मोदी जी उनको डायरेक्टली टारगेट करते? ठीक बात है। उसकी एक वजह ये